माउंट आबू चलो, उनको क्या लेना था, तुम चलो चाहे मत चलो, लेकिन आपके जीवन सुधारना है। कितना आग्रह करते हैं, यहां के लिए कितना आग्रह होता है। तो उत्साह होगा तो बड़ा काम कर पाएंगे अपन। और सिद्धि असिद्धि हो निर्विकारा, सफलता मिले तो भी ठीक है, कई बार नहीं मिलती तो सफलता मिली तो आसमान छू लेंगे, और असफल हो गए तो जमीन में गिर जाएंगे, मर गए, अब कुछ है ही नहीं। दोनों में बराबर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरे हाथ में कर्म करना था, परिणाम ये आए चाहे वो आए, क्या चिंता करना। तो जीवन आनंद से भरेगा। अब हम यही सोचते रहे, अरे कल तक मुख्यमंत्री थे अब तो नहीं है, इतना बड़ा बहुमत आ गया फिर भी नहीं है, तो क्या तुम्हारी ठेका था? अब दूसरा अच्छा काम करेगा, उसमें क्या बात है, तुम्हारा काम करो, तो आनंद तो तभी है ना। अब मैंने सोच लिया कि मुझे क्या क्या करना है। मैंने सोच लिया कि पार्टी जो देगी, मैं मानता हूं कि पार्टी देश की सेवा का माध्यम है, मैं वो काम करूंगा, और जो टाइम बचेगा तो मैं अपनी बहनों के सशक्तिकरण का काम करूंगा। ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और बहन और बेटियों से मैं ज्यादा लाड़ करता हूं इसलिए कि मैंने बचपन से उनके साथ न्याय होते नहीं देखा। गांव में बेटा बेटी में भेद, बेटा आए तो स्वागत करो, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, और बड़े लोग हवाई फायर करते थे, क्या अरे बेटा आया है, और बेटी आ गई तो माई क्या कि नहीं देखना मुझे चेहरा। ये मैंने देखा अपनी आंखों से, मेरी आत्मा रोती थी कि ये भेद क्यों बेटा बेटी में। भाई दोनों परमात्मा ही ने बनाए ना, भगवान ने बनाए। अब कम हो गया, लेकिन उस समय हम गांव में देखते थे, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पति ने उठाया लठ और मार दिया पत्नी को। मैंने पिट के भागते हुए घर में दूसरे बचते हुए दूसरे घर में जाते हुए बहनों को देखा है। और 1 घंटे बाद अगर खून भी निकल आए तो पट्टी बांध के फिर रोटी बना दी, कौन के लिए? जिसने मारा उसी को भूखा होगा, रोटी खिलाना है जाने का। तो मन तकलीफ से भरता था मेरा, और तब मुझे लगता था कि बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बना के चैन की सांस लूंगा। तब लाड़लक्ष्मी योजना बनी कि दिल की तरफ में से निकली ना। मैं जब कुछ नहीं था तब भी करता था, मैं कोशिश करता था। जब मुख्यमंत्री बना तो लाड़लक्ष्मी बना दी, और लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक का मेरा सफर। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में मेरी बहनें केवल चूल्हा नहीं फूकेंगी, मेयर बनेंगी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी, सरपंच बनेंगी, पार्षद बनेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, राज चलाएंगी। पुलिस में मैं देखता था कि किसी बहन के साथ अन्याय हो गया और थाने गई तो आदमी बैठा हुआ है वहां, अब उसको कोई कह सकती है कि क्या हुआ के साथ। तो मुझे लगा 30% कम से कम बेटियों की भर्ती कर पुलिस में। खूब लड़ाई हुई पेरी, डीजीपी बाकी सब, अरे सर क्या कर रहे हैं, मर जाएंगे, इतनी लड़कियां आ जाएंगी। मैंने कहा आएंगी, क्योंकि अब मामा मुख्यमंत्री है। मैंने करी भर्ती। कई तरह की चीजें, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैंने तरकीब से एक काम किया कि संपत्ति कौन के नाम खरीदी जाती, स्वयं पतिदेव अपने नाम खरीदते हैं या बेटा के नाम खरीदते। मैंने कहा थोड़ा सा इसमें टैक्स से काम लो। तो हमने कह दिया कि बहन या बेटी के नाम संपत्ति खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा, पुरुष के नाम पे ज्यादा लगेगा। तो पतिदेव आए, बोले तेरे नाम खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो इस चक्कर में बहनों के नाम संपत्ति आने, बेटियों के नाम संपत्ति आने लगी, तो सशक्तिकरण हो गया। और लाडली बहना ये बोटा साधन था ही नहीं मेरे लिए। एक गरीब बहना की जिंदगी कितनी कष्ट में होती मैं जानता हूं। उसका अपना कुछ नहीं होना, मायके जाना है तो पतिदेव से मांगे कि 500 रुपया दे दो, जाना है, बोले जब देखो मांगती रहती नहीं है, तो बैठ के मुंह लटका। मैंने कहा हर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहन का अपना खाता होगा, जिसमें उनका अपना पैसा होगा। वो जब चाहेगी निकालेगी, जब चाहेगी खर्च करेगी।
उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए और उनके आत्मविश्वास के लिए बनी। तो जीवन का आनंद तो दूसरे की खुशी में है ना। और मैं सच बता रहा हूं, कई बहनें मुझे मिलती है। एक दिन मैं भोपाल में गुजरा था, एक बहन आई तो रोक दिया मुझे, भैया तुमने जो पैसा दिए थे मैंने फालतू खर्चा नहीं किए, मैंने छोटा सा भोजनालय खोल दिया है, अब मेरी रोजी रोटी चल रही है। सेकेंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद दिया, मैं कपड़े भी सी रही हूं, किसी ने सब्जी का ठेला लगा दिया। तो सचमुच में जहां रहें हम, वहां दूसरों का भला कैसे कर सकते हैं, वो अगर सोचते रहें तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। और अब मेरा लक्ष्य दीदी, लाड़ी बहना को लखपति बहना बनाना, गरीब नहीं रहना है। गरीब काहे को रहे, हम रोने पैदा हुए, मर गए, कुछ है ही नहीं। और उसमें आपका आशीर्वाद और सहयोग भी चाहिए मुझे। स्व सहायता समूह का जाल बिछा के इतने तरह के काम शुरू, कोई जरूरी थोड़ी कि मुख्यमंत्री रह के काम करें, समाज सेवी के रूप में काम करूंगा मैं। इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देंगे, बहनों में जागरूकता, उनकी ट्रेनिंग, उसके बाद योजनाओं का लाभ, लोन दिलाना, क्योंकि ब्याज तो मैंने 2% कर दिया, बाकी सरकार भरेगी। और इसलिए इतने तरह की गतिविधियां उनसे चालू करवाऊंगा कि हर बहन की आमदनी गरीब की कम से कम 10,000 रुपया महीना, मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो, लखपति बनाना है। तो मैं पार्टी जितना काम कहेगी उसके अलावा एक महिला सशक्तिकरण का काम, बहनों को लखपति बनाना है मुझे, और करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, ये होना ही है। दूसरा, मैं मामा हूं तो बच्चों का संरक्षण, वो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे। और तीसरा, पर्यावरण, रोज पेड़ लगाता हूं, पर्यावरण का अभियान वो निरंतर जारी रहेगा। तो उसमें तो मेरी दीदियों का सहयोग मुझे लखपति दीदी बनाने के लिए तो चाहिए। जागरूक करें हम, चिंता मत करो। अरे ये मानसिकता मिटानी, हम तो गरीब है, काहे के लिए गरीब, हम अमीर बनेंगे। पैसा कमाना बुरा थोड़ी है, सही तरीके से। तो जिंदगी में जब हम लक्ष्य तय कर लें दूसरों के लिए काम करने का, तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मुझे अभी भी 1 मिनट फुर्सत नहीं है, लगातार लगाऊं काम में। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटके काम करने का मौका भी थोड़ा समय मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग, मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं। और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है। तो सारी चीजें छोड़ के जीवन जीने का आनंद है दूसरों को आनंद बांटने में। काम किए जाओ जब तक सांस चले। और यहां आया भी इसलिए हूं कि वो काम ब्रह्म कुमारी, मेरी दीदियां, मेरी बहनें वही काम कर रही है। आप चाहे माउंट आबू चले जाएं, आपको जो योग साधना, ध्यान, और चाहे हम दीदियों को काम करते देखते बिना किसी स्वार्थ के, एक मिशन में निरंतर लगे हुए हैं। बहन लगी हुई मतलब भाई नहीं लगे, ऐसी बात नहीं है। तो यही तो आनंद है जीवन जीने का। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। जीवन उसी का है और उसी में आनंद है। तो आइए आनंद बांटते हैं सुख शांति भवन में।
हम भी ये संकल्प करके जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ अपने लिए तो करेंगे, अपने जीवन को बेहतर करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.